अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों की। मोटरसाइकिल का कारोबार कैसे चल रहा है, इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का रोज़गार कैसा है। गरीब के लिए मौसम सख्त हो तो भी मुश्किल, गर्मी ज़्यादा हो तो भी मुश्किल, बारिश आ जाए तो भी मुश्किल। इस वक्त लाहौर में अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुकी है और हम मौजूद हैं लाहौर में मोटरसाइकिल मार्केट में और यहाँ पे जानेंगे कि लोगों का कारोबार कैसा चल रहा है। इस वक्त आपसे कुछ देर पहले शदीद गर्मी थी, अब बारिश शुरू हो चुकी है। गर्मी में भी ये लोग बेचारे शेड के नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई कारोबार के लिए आए, कोई मोटरसाइकिल बेचने या ख़रीदने आए तो हमारा कारोबार चले। अब बारिश शुरू हो गई है, इस बारिश में ये इंतज़ार करें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोटरसाइकिल का काम करते हैं जी। क्या हालात है? बहुत बुरे हालात हैं। नहीं चल रहा कारोबार? बिल्कुल नहीं चल रहा। सस्ती हुई मोटरसाइकिल? कोई सस्ती नहीं हुई। गाड़ियाँ तो सस्ती हो रही हैं। गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं लेकिन मोटरसाइकिल कोई सस्ती नहीं हुई। इसकी वजह से ना जो कस्टमर है ना उनके माइंड में ये चीज़ है कि बाइकें सस्ती हो रही हैं। तो ये खबरें तो चली थी कि सस्ती होनी है। बिल्कुल 1 रुपया सस्ती नहीं हुई अभी तक बाइक। 1 रुपया सस्ती नहीं हुई जी, इसलिए बिक ही नहीं रही। इसलिए ना बिक रही है ना बिकने आ रही है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस ये जो थोड़ा बहुत रास बन जाती है, एक आधी बाइक बिक जाए, एक आधी ले लेते हैं, एक आधी बिक जाए, एक आधी उससे गुजारा हो जाता है। अब ये भाई बेचने के लिए आए हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरोख्त करने आए हैं? जी जी। क्या वजह? फ्यूल फ्यूल हाँ महंगा है। बहुत महंगा है, तो जो सबसे सस्ती बाइक है उसकी तरफ जाएंगे, जो मतलब जिसकी माइलेज कौन सी है जी? 125? 125 है, तो ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा खा दी। अब आप 70 सीसी 70 सीसी की तरफ। वो फ्यूल एवरेज में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। क्या हालात है? कामों के भी कोई हालात नहीं है। यही वजह है। बिल्कुल। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल बेचने कितने पैसे लगे जी? भाईजान पैसे बड़े मांग रहे हैं जी, 80,000 रुपये मांग रहे हैं। मॉडल कौन सा है? 16 मॉडल है। अब 16 का ये रेट ही नहीं है 80,000 रुपये। क्या रेट है? इतने की तो सेल कर रहे हैं हम, 80,000 की, वो इतने मांग रहे हैं। आपने कितने लगाए? मैंने 65,000 रुपये लगाया इनको। 15,000 का फर्क। वो इनकी तरफ से फ़र्क है ना, हमने तो रिजल्ट के लिए लेनी है। तो आपने 15,000 गाड़ी के ऊपर खर्चा भी तो देखे ना, मेंटेनेंस भी होना है इसने को 5-7 हज़ार 10,000 खाना भी है गाड़ी ने। तो ये नई कितने की है जी? नहीं 235 की। 2,35,000। वो तो नहीं है ना, लेकिन ये 16 मॉडल है ना भाईजान। 16 मॉडल। अब 16 का ये रेट नहीं है जो भाई मांग रहे हैं। कितना होना चाहिए? आगे आ जाएं। जी ये बस मैंने इन्हें कहा है, मैंने इनसे लाख रुपया मांगा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने जो मोटरसाइकिल लेनी है वो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, 1,60,000 रुपये की 70। हाँ जी, तो ज़ाहिर बात है मेरे भी कुछ डल नहीं है, तो मैं जो 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है मैंने कोई नजायज़ पैसे नहीं इनसे लिए। वो मांग रहा कि मैं अपने वो चीज़ के पैसे मांग रहा हूँ, मुझे समझ आएगी तो मैं दे दूँगा। बात तो ये है, ज़ाहिर बात है हर चीज़ का रेट बढ़ा है तो मेरी मोटरसाइकिल का भी रेट बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। इनकी मोटरसाइकिल का भी तो रेट बढ़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले 50,000 की लेते थे, 55 की लेते थे, तो आप 65,000 दे रहे हैं। ये भी तो 10,000 बढ़ गया ना इनका, ये भी तो देखे ना आप। नहीं 16 मॉडल पहले 50,000 की मिल जाती हाँ थी। जी, बड़े आराम से 125। हाँ जी हाँ जी। ये कितने साल पहले की बातें कर रहे ये हैं? आप 2 साल पीछे चले जाएँ। तो 2 साल पीछे कैसे जाएं? हमें हुकूमत ही पीछे लेके जा रही तो हम कैसे जाएं? हुकूमत ने तो भजन यहाँ पे तो जो लोग गाड़ियाँ बेचने आ रहे हैं वो बिलों से बड़े परेशान है। हर बंदा किसी का जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो बेचारा, उसको बेचारे को 10,000 का बिल आ जाएगा, वो क्या करेगा मुझे बताएं? कैसे गुजारा करेगा अपना? हर बंदा यहाँ जितने भी मोटरसाइकिल बेचने के लिए आ रहे हैं ना, उनका यही मसला है। वो भी बारिश में बेचारे भीग रहे हैं। कोई बात नहीं, गर्मी है, शुक्र करें बारिश अल्लाह ने कर दी है। कोई दरमियानी बात कर ले ताकि उनका भी वक्त ज़ाया ना हो। इनकी वजह से मैं आपको 17,000 रुपये साफी आपकी जेब में डाल दूंगा। आप बताएं 70,000 नहीं यार, 75 कर लें आप मेरे से मोटरसाइकिल ले लें। ये सिर्फ मैंने कर लें बस। ये मैंने 5,000 रुपया जो बढ़ाया ना आपको, इनकी वजह से बढ़ाया आपको। तो मैं भी उन्हीं की वजह से आपको 75 कह रहा हूँ। उन्होंने भी 5 छोड़ दिए मेरी वजह से। मैंने भी आपको 5 की बात नहीं, मैंने इनको 60,000 लगाया था, 60,000 लगाया था, मैंने 65 लगाया। चलें 75। फिर इन्होंने कहा साहब भाई ना खर्चा है गाड़ी के ऊपर। कोई बात नहीं। देखा ना सीट ये सारा मरगाट डलना है, मैंने भी मेंटेनेंस करके। भाई अगर बिस्मिल्लाह होती है तो कर ले। सर मैं बारिश में पागल तो नहीं खड़ा हूँ मोटरसाइकिल लेने के लिए। ऐसे ना करे। 75 नहीं समझ आती। नहीं 75 की लेके इसमें निकलेगा कुछ नहीं। हम ये 70 की लेंगे को 5 इसके ऊपर लगेगा, 80 की बिकनी है। 80 की हाँ जी, तो मैं 75 इनको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 5 गाड़ी के ऊपर लगा दूंगा तो बिक्री कितने की है? नहीं 70 समझ आती थी। नहीं मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने भी देख लूंगा, मुझे समझ आएगी फिर मैं। उन्होंने भी तो आगे लेनी है ना। रेट जो होता है ना मौके का होता है मार्केट में। कोई बात नहीं। हाँ मैंने आपको रेट लगाया है
5000 मैंने इनकी वजह से बढ़ाया आपका। सर मैंने 3-4 भैया ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाँ मुझे 70 लगा हुआ। अगर 75 दी होवे तो 3-4 भैया ने क्यों नहीं थानू 75 लाया? कोई मसला नहीं है यार, मैं देख लेता हूँ, मैं मार्केट में आया हूँ। मार्केट में आए हैं, सही बात है। मैं देख आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके रजामंदी से होगा। बिस्मिल्लाह पढ़े ले लें पैसे, 1000 में आपको और बढ़ा दूँ जाएंगे, कोई बात 71,000 रुपये ले लें आप। नहीं अब ऐसे ना करें, 75 की अगर करनी है तो वो भाई को 75 वाली कंडीशन नहीं ना गाड़ी की, दोबारा देख लें। मैंने देख ली है, खर्चा है गाड़ी के ऊपर। 75,000 रुपये की इसी कंडीशन हो, मैं 75,000 दे दूँ। यार भाई भी परेशान है, फ्यूल देखे ना, वो सही बात है भाई 125 बेच के 70 पे आ रहा है, कह रहा है फ्यूल नहीं अफोर्ड हो रहा भाई, वो वाकई नहीं हो रहा। और 70 भी महंगी मिल रही है, 1.5 लाख रुपए। 70 नहीं कितनी? अच्छा मैं इनको भाईजान को एक 157 मैं इनको एक 55 की ले देता हूँ, अभी ले देता हूँ और प्रयास करके ले दूँ। अगर आप लेनी यार, ये तो पैसे इकट्ठे करने ने, अभी तो पैसे जोड़ने फिर लेनी है। अभी तो पैसे जोड़ चले भाईजान 72 लेना आपने, देख लें आपकी मर्जी, आपने जाना तो जाएं, आपको बात। कोई बात नहीं, 75 में ही लूँगा मैं। ये रेट ज़्यादा हो गए तो इसलिए ये इसका रेट ये है, ठीक है। तो ये गाड़ी 60,000 ऊपर नहीं है। नहीं हमें भी पता है भाईजान, पहले थे ना वो लात चेंज हो गए हैं। लात थे, मैं भी इसी लात में बेचने आया हूँ। आप समझदार। मैं को पहले लात में नहीं बेचने आया। आपका 7,000 रुपये का फायदा जो किया ना इन भाई ने किया, आप बाद में कहेंगे यार वाकई में ये इनकी हुनर है। कोई ऐसा मसला नहीं, नहीं। वो मसला कोई नहीं, हमारे कौन सी गाड़ियों की कमी है? बेशक आप चले जाएंगे। जबरदस्ती तो नहीं, भाई, आपका फैसला है। बहुत बढ़िया। बारिश तेज़ हो रही है और डील होने की कोशिश की, हमने भी कोशिश की कि शायद डील हो जाए, लेकिन डील नहीं हो सक रही है। आप सामने देखें कि तमाम डीलर हजरात जो है वो बारिश की वजह से आगे जा चुके हैं और वहाँ पे अब ये बारिश थमने का इंतज़ार करेंगे कि बारिश रुके ताकि इनका जो कारोबार है वो चल सके। यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे कि क्या हालात है, कैसे हैं भाई? और यार मूड नहीं है। क्यों? मैं मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। मौसम का मज़ा ले रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया, मौसम माशाल्लाह शुक्र है बारिश हुई है। हाँ जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी, वो तो आपको भी पता है। कारोबार की क्या हालत है? कारोबार अब बारिशें हुई हैं, शायद इसी तरह कस्टमर भी आ जाए। आ जाए, मौसम खुलेगा, कस्टमर भी खुलेगा, जेब भी खुलेगा या नहीं? और यार आपके जो हालात हैं आपके सामने ही हैं। मोटरसाइकिलें सस्ती हुई हैं? नहीं हुई। तो ये तो पिछले कई माह से चल रहा है, सस्ती हो रही इसी अफवाह ने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया। कर दी है। इनको वैसे रेट कम करने चाहिए, हर धर्मी है। गाड़ियाँ सस्ती खराब हुई, डॉलर नीचे आया, इनको भी मोटरसाइकिल नहीं नीचे आई। इनको भी करना चाहिए था, लेकिन हर धर्मी है, कोई पूछ नहीं रहा इनको। सरकार इधर इनकी अपनी बेवकूफ़ी भी है। नीचे करेंगे तो कारोबार चलेगा। लोगों के जहन में जो बातें हैं ना कि यार ये रेट कम हो जाए, तकरीबन कई चीज़ों के रेट कम हुए, गाड़ियाँ सस्ती हो, गाड़ियाँ सस्ती हुई, डॉलर नीचे आया। ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, नहीं बढ़ा, मार्केट ख़राब कर रहे हैं। ख़राब कर रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये यूनियन ऑफिस है नीचे, सदर साहब हैं, अभी नई यूनियन बनी, उनके पास चले जाएँ, वो आपको उनसे भी करते हैं बात। आप बताएं पहले क्या हालात है? हालात अच्छे नहीं है कोई कारोबार के। क्या वजह है? बस महंगाई की वजह से। ये तो महंगाई बाकियों के लिए नहीं है, मोटरसाइकिलों के लिए ही तो है। इन्होंने अफवाह उड़ाई थी कि रेट नीचे आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे, उसकी वजह से कस्टमर इसी चक्कर में है कि रेट नीचे आएंगे, सस्ता होगा। आपको भी 4 महीने से ज़्यादा वो नहीं, अभी तक इसी चक्कर में आएंगे, गाड़ियों की कुछ नीचे आए, इसके नहीं आए, उस वजह से कारोबार डिस्टर्ब कर लोग तो सोचते हैं, लोग तो सही सोचते हैं कि यार गाड़ियों की कीमतें नीचे आ रही हैं तो मोटरसाइकिल की भी आनी वो चाहिए। आ नहीं रहे अभी तक उसी तरह अभी रेट, उसकी वजह से थोड़ा गाहक डिस्टर्ब है, डबल माइंडेड है कि नीचे आ जाएंगे। डॉलर ऊपर जा रहा था, कीमतें ऊपर छलांगे मार रही थी। हाँ, अभी डॉलर भी नीचे है, लेकिन फिर भी ये रेट नीचे नहीं कम कर रहे, नहीं कम कर रहे। इस वजह से कारोबार मुतासर मुतासर बहुत ज़्यादा, उनको तो पता ही नहीं है, सेकेंड हैंड काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। क्या हालात हैं जी? हालात बुरे हैं जी कारोबार के। तो अभी भाई मोटरसाइकिल बेचते हैं, आप भी रेट ही इतना कम लगाते हैं। हमने तो जो उसके ऊपर ये होता है कि मोटरसाइकिल का रेट इसलिए कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसके ऊपर, बाइक के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर कॉस्ट इतनी आनी है, वो भी बीच में इंक्लूड करके फिर ऑफ़र दी जाती है कस्टमर को। अब देखें ना, एक बाइक है वो बिकनी है 80,000 की, ठीक है, अगर उसके ऊपर 20,000 लगना है तो हम 80 की ख़रीद के तो उसके ऊपर 20 लगा के उसको लाख की तो नहीं बेचेंगे, वो तो हमें लॉस होगा। अगर उसको 60 की हम ख़रीदते हैं, उसके ऊपर 10,000 15,000 मेंटेनेंस करते हैं, फिर 2-4-5,000 रुपये हमें रिजल्ट मिल जाता है। ये वजह है, ये वजह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। इस वक्त बारिश जो है वो तेज़ हो गई है और यहाँ पे जो कारोबार करने वाले हजरात हैं वो बैठे आप इंतज़ार करेंगे कि बारिश में। कैसे हैं आप? शुक्र ठीक है, अल्लाह पाक। क्या हालात है?
हालात तो बहुत बुरे हैं इस वक्त, नहीं कारोबार कोई नहीं है। क्यों मोटरसाइकिल सस्ती क्यों नहीं हो रही? सस्ती हुकूमत का काम है, करनी है, हमारा काम थोड़ी है। उन्होंने आगे से टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं कि और ज़्यादा जो है ना मज़ीद जो है ना महंगे होने के जो है ना तवक्को है कि मज़ीद और महंगी होगी, लग रहा है और वजह से। हाँ जी, कारोबार इसीलिए बहुत डाउन है, कस्टमर की पहुँच से दूर होगी है चीज़। अब साइकिलों वाला काम आ गया कि मज़ीद और साइकिल के टैक्स लगाना, साइकिल भी तो नहीं महंगी है भाई सर, साइकिल पे भी टैक्स लगाना रह गया, ये मैं कह रहा हूँ। गाड़ी सस्ती हो मगर साइकिल पे भी टैक्स, गाड़ी सस्ती हो सकती है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं? मोटरसाइकिल की नहीं अगर होती तो आपके सामने कम ना होती, उसका रेट वहीं पे है, इसी वजह से बिक नहीं रही। हाँ जी, सेल परचेज में बहुत ज़्यादा जो है डाउन हुआ है काम। लेने वाला वैसे परेशान है, बेचने वाला उससे ज़्यादा परेशान है। उससे ज़्यादा बात सही है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं और इस वक्त बारिशों की क्या हाल है सर? अल्लाह का खैरियत से है? अल्लाह का मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी 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 जी। कारोबार एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे? कारोबार तो स्लो हुए हैं, लेकिन चलो शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला का रिज़्क दे रहा है अल्लाह ताला। तो राज़िक तो वो है, हाँ जी, हाँ जी। रिज़्क का उसने वादा किया है। इतने ज़बरदस्त मौसम में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये मौसम भी अच्छा हुआ है। मौसम बहुत गर्मी थी वजह, उस वजह से भी कारोबार हाँ जी, उस ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में कारोबार ठप हो जाते हैं, लोग नहीं निकलते वजह। बहुत गर्मी है वजह हम नहीं निकलते, कोई भी काम होता है हम कोशिश करते हैं यार शाम को चलेंगे, यार कल चल जाएंगे, ऐसे ही है सारी दुनिया का काम निज़ाम। तो ये मोटरसाइकिलें सस्ती हुई है जी? नहीं वजह नहीं हुई, आवाज़ आई थी 1.5 महीने से आवाज़ आई, उसकी वजह से हमारा काम स्लो हुआ है। ये आवाज़ किसने निकाली? नेट पे आ गई आती है वो 1.5 महीना पहले वो यो दे रहा है ये सस्ती हो जी वजन, और सस्ती कोई नहीं सस्ती हुई, रुपया भी सस्ती नहीं, 1 रुपया सस्ती नहीं हुई, किसी मॉडल की, वही मॉडल, किसी कंपनी जी 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 जी, कोई चाइना की नहीं सर, कोई होंडा की नहीं सर, कोई नहीं रुपया सस्ती नहीं हुई, बस अफवाह उड़ गई। हाँ, गाहक आते हैं, हम कहते हैं इतने की गाड़ी, ओहो ये तो अब रेट गिर रहे हैं, हमें वो पीछे से पता लगा है, वो महीना पहले की निकली हुई नेट पे आवाज़ आ रही है। तो गाड़ियाँ तो सस्ती हो गई, ये नहीं हुई वजन, होनी चाहिए थी इसको भी सस्ता, गरीब की सवारी तो मोटरसाइकिल वजन होनी चाहिए, हम खुद कह रहे हैं। जब ये सस्ती होगी, अब पुरानी गाड़ी बिकेगी, लेके आएंगे और नई गाड़ी लेके जाएंगे वो, यानी सस्ती ही नहीं नहीं कर। क्या वजह है, क्या लगता है? क्योंकि जब डॉलर ऊपर जा रहा था हमें तो भी छलांगे मारती जा रही थी ऊपर। हमें भी यही उम्मीद थी सर कि ये बाइक हमारी सस्ती होगी, हमें उम्मीद है कोई 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये रेट नीचे आएंगे, लेकिन नहीं आए, आने चाहिए। इसी तरह ही बढ़े हैं, ये 10 हज़ार बढ़ गया, फिर 15 हज़ार बढ़ गया, 20 हज़ार बढ़ गया, बड़े इसी तरह है, लेकिन कम आने का नाम नहीं ले रहे। तो क्या हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही? नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। मोटरसाइकिल मार्केट को छोड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। नहीं, अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते हम, एक को जो बना रहे हैं वही कर, हाँ वो कर मैन्युफैक्चरर ने करा, जी जी वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई इससे इतनी कीमत है मेरी, हाँ जी जी, इसको कोई नहीं पूछ रहा वजह। तो अगर मोटरसाइकिल सस्ती हो जाती है, जी जी, जो कि होनी चाहिए, आपकी खरीद तो महंगी होगी, आप फिर महंगी बेचेंगे? नहीं, जब सस्ती होगी तो सस्ती खरीद होगी हमारी। नहीं, अभी जो खरीद खड़ी है यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी, महंगी खरीद है ना, तो वो ऐसा होता है कि प्रॉफिट नहीं फिर मिलता हमें, लेकिन हम पैसे पूरे कर लेते हैं, नुकसान नहीं होता वजह। वो जब महंगी होती है फिर हमें प्रॉफिट भी तो ज़्यादा मिलता है, ये भी तो देखें ना, ये कारोबार का हिस्सा है वजह। पुरानी जी जी, कम की खरीद हो, ज़्यादा हो जाए तो आप ज़्यादा महंगी, ज़्यादा भी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता ज़्यादा सर, ऐसे भी। ठीक है, बहुत सर शुक्रिया। दोस्तों को सुन रहे हैं आप लोगों की। कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ मैं। बाइक खरीदने आए हो? नहीं, मैंने बाइक बेची थी, बायोमेट्रिक के लिए आया हूँ। बेची थी? क्यों बेची? मुझे पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की ज़रूरत थी? क्या पढ़ रहे हो? मैं BScs वाला हूँ। BScs कर रहे हो? क्या मुस्तकबिल है जी CS? पाकिस्तान में तो स्कोप नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में स्कोप बहुत ज़्यादा। दुनिया इतनी फ्रीलांसिंग कर रही है, यहाँ से बैठ के बाहर का काम कर रही है, लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुश्किलात है। हाँ। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्या होना चाहिए? मैंने तो अपना बिजनेस करना है इंशाल्लाह। किस चीज़ का? रियल स्टेट का। रियल स्टेट में आपको लगता है स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। ज़्यादा स्कोप है। दुनिया कमा रही है रियल स्टेट से, बहुत ज़्यादा पैसा। आपने भी उसी से कमाना है इंशाल्लाह। तो बाइक आपने बेची थी, आप खरीदी नहीं अभी तक? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 2 बाइक थी ना, एक सेल कर दी तो एक पैसों की ज़रूरत थी, एक बेच दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की इस वक्त, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो लोग हैं वो सारे इस तरफ आ चुके हैं शेड में। बारिश थमने का इंतज़ार होगा, बारिश रुकेगी तो उसके बाद आगे जाके ये कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे कारोबार करते हैं हजरात के जाके मोटरसाइकिल बेचने वाला आ रहा है तो उससे बात करें, ख़रीदने वाला आ रहा है तो उससे बात करें। ब्रेक लेते ब्रेक वापस आते किसी जारी रहेगी, साथ रही।
नाज़रीन ब्रेक बाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों की। ये भाई बाइक बेचने आए हैं जी? हाँ जी। आपकी है? हाँ जी सर। क्यों बेच रहे हैं भाई? सर नहीं लेनी है। नहीं लेनी है। क्या करते हैं? मैं डेंटर हूँ। क्या हालात हैं काम के? काम के हालात डोनी है। तो फिर नहीं कैसे लेनी है? बस क्या काम चल रहा होगा तो नहीं लेंगे ना। अल्लाह का गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है बस। गुजारा हो रहा है। काम दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है। नहीं इसलिए ले रहे हैं। एक होता है बंदे 7-8 साल चलाया होता है तो बंदा कहता है अब नहीं लेनी है। यही हिसाब है बस। बाकी आप चेक कर ले, कोई मसला नहीं है। टाइम में तंग नहीं कर रही। कौन सा मॉडल है? ये 16-17 का शुरू मॉडल है। जिस तरह 16 का एंड है, 17 का शुरू। 16 का। तो क्या पैसे मांगते हैं? हमने तो अपनी काफ़ी 30,000 मांग रहे हैं। आपने क्या कहा? 28,000 रुपये इनको कह दिए। तो क्या रह गया पीछे? नहीं साफी का मतलब हम 36,000 40,000 कहते हैं ना कि 40,000 मांगे थे मगर 30,000 साफी। 30,000 आप कोई क्या कमीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें बार्गेनिंग की आदत नहीं है इसलिए वही खुद डेंटर पेंटर है, हमें खुद पता है मार्केटों में क्या है। भाई डेंटर है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। गुलशन अभी हमारी वर्कशॉप है शफाक ऑटो के साथ। आज काम 30,000 खत्म करें। अलग बंदे इसमें कमीशन हमने पेड करनी है, इन्होंने नहीं पेड करनी है। अगर ये 28,000 रुपये हमसे लेते हैं या 30,000 रुपये जो कह रहे हैं, अगर एक्चुअल अमाउंट हम इनको दे देते तो 5,000 रुपये हमें ऊपर कमीशन पड़नी है। तो हमें ऑन द स्पॉट 35,000 रुपये की बाइक पड़ेगी। 35? हाँ जी, इसीलिए हम कमीशन वगैरह इनको इनसे नहीं लेनी, वो हमने पेड करनी है। तो उस हिसाब से दे के हम 28,000 रुपये इनको कह रहे हैं। ये बिक जाएगी 35-36,000 रुपये की बिक जाती है। 35-36? हाँ जी। पर बाइक कितना प्रॉफिट निकलता है? मुख्तलिफ है। जो बड़ी गाड़ी है वो 5,000-7,000 छोड़ जाती है। छोटी गाड़ी है उसमें 2-3 हज़ार रुपये बचता है बस। मार्जिन 3-4-5,000 का इससे नहीं है क्योंकि आप तो काम कर रहे हो ना, आपको भी आइडिया है। गाड़ियों का मार्जिन ज़्यादा है। गाड़ी का तो मार्जिन 50,000 लाख रुपये गाड़ियों में 50,000 20,000 30,000 लाख 2-2 लाख भी छोड़ती गाड़ी। 28 में नहीं समझ? नहीं 28 में आती तो भाई को कह रहे थे भाई 28 में आती है, लेकिन 28 में आते नहीं। बजट अपना किसके नाम है ये? मैंने जिससे बाइक ली थी ना, मैंने ली थी पहले किस्तों में। हमने किस्तों पे ली थी। उसी के नाम पे, उसी के नाम पे चल रही है। मैट्रिक भी हो जाए, सब कुछ ट्रांसफर करवा के इनके नाम पे देंगे। हमारा हमसे आया है। वो मेरे साथ वाला घर है। रोड पे रहते हैं हम। गुलशन ड्राइवर है हमारी। बड़े सांधे जवाइशा रोड बेरी पीर के पास हमारा घर है। आपके हमसाये के नाम? हाँ जी आ रहे हैं, उसी से ली थी किस्तों पे। तो किस्तों में लेते हैं ना, सब कुछ क्लियर है, नाम पे कराते हैं। उसने हमें पेपर भी दिया हुआ ट्रांसफ़र का कि आप जब मर्जी करवा सकते हो। वो हम पेपर भी देंगे इनको, ट्रांसफ़र करवा के भी देंगे। बाइक बंद करते हैं भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल बहुत महंगा। गवर्नमेंट को नहीं ना ख्याल है इस चीज़ का। गवर्नमेंट को ख्याल हो तो और क्या, हमें भी ऐसे ही है। बायोमेट्रिक वगैरह हर चीज़ मिलेगी। टैंकी फुल कराई हुई है। क्या जी फिर? तो सर जी मैं इन्हें 28,000 रुपया दे रहा हूँ। वो जो मुनासिब जो मेरे माइंड में समझ आ रही है मुझे, उस हिसाब से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ। अगर मेरा भाई दे दे यार, मुनासिब है अल्लाह के बंदे। 1,000-2,000 रुपये की बात नहीं, हमारा मार्जिन यही है, रिज़ा की बात नहीं। आप सेल करने आ रहे हैं, अपने बच्चों का रिज़ा कमाना है यार। 28,000 रुपये मुझे मोहल्ले में मार्केट में मोटरसाइकिल वाला दे रहा है यार। अल्लाह के बंदे, हमने भी आपको 28 ही कह रहे हैं। हम कौन से आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक 28 दे रहा है, मगर हमें बाहर निकलने का यही बेनिफिट होता है ना। 1,000-2,000 का फर्क होगा। कमाई करनी है, हमने भी कमाई करनी है। 2-3 हज़ार रुपये वही मार्जिन है। अपना मार्जिन छोड़ देंगे फिर इसका लेने का फ़ायदा कोई नहीं है। चले आप इस तरह कर लें, फिर थोड़े से आप बढ़ जाएं, थोड़े से हम बढ़ जाते हैं। अल्लाह का नाम लेके रख लें। फिर आप कर लें ट्राई जैसे मर्जी करें। नहीं करती। चले मैं ट्राई करता हूँ बस। व्हीलिंग क्यों करनी है यार? जब मुंडा लगा सर मरना व्हीलिंग करके। उमर सीधा बंदे को देखा था वन व्हीलिंग करते हुए। ये भाई बाइक ट्राई करने गए हैं और ट्राई कर आएंगे। 1,000 रुपया इन्होंने लगाया, 1,000 रुपया लगाया। आप क्या करते हैं भाई? बाइक लेने आए हैं। लेने आए हैं जी। कौन सा मॉडल? चाइना की कोई, वो मामू मेरे खड़े हैं उधर, उनको भी पसंद नहीं आ रही, रेट बहुत ज़्यादा है। क्या आप क्या सोच कर आए? वो तो कह रहे हैं कि 20-25 तक कोई चाइना की हमें चलती चलाती मिल जाए। 20-25? हाँ इतने में, लेकिन कोई अच्छी कंडीशन की नहीं मिल रही। 30 बाइक बेच रहे हैं। 28,000 30,000 30 मांग रहे हैं। तो ये लेने वाले थे जो गए हैं ये? हाँ वो लेने वाले थे। ये 30 मांग रहे हैं। हो सकता है आपकी डायरेक्ट डील हो जाए। हो सकता है। अब वो देखें, वो छोड़ेंगे तो फिर करेंगे, ऐसे तो फिर गलत बात हो। क्या करते हैं? मैं बिलालगंज में होता हूँ। क्या हालात है बिलालगंज के? सन्नाटे बड़े में अभी नहीं यार। से गुजरी है, बैठे हैं सब फारिग बैठे हैं। तो काम ही बड़ा होता है। नहीं हो रहा आजकल अभी काम नहीं है। वजह ये है कि ईद गुजरी है, अभी गोश्त खा रहे हैं लोग, अभी सुकून कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट ज़्यादा खा के बैठ गए हैं। ज़्यादा खा के बैठ गए हैं, वो ख़त्म होगा। तो बिलालगंज से भी कीमतें ऊपर गई हैं जी? जी बिलालगंज में भी सामान की
पार्ट्स बहुत महंगा है। बाइक मिल जाती है सस्ती, पार्ट्स आगे से जो सा है। अब खाली ट्यूब ख़राब हो जाए तो 500 रुपये की 550 की ट्यूब है खाली। टायर 2200 रुपये का 2400 रुपये का नया टायर ट्यूब है। तो अब जो मज़दूर है दिहाड़ीदार बंदा वो किस तरह इतना महंगा सामान नहीं अफोर्ड कर सकता। बिलालगंज से उसको ये सेकंड हैंड मिल जाती हैं चीज़ें ना, कंपनी का माल आता है वहाँ पे। तो सेकंड हैंड चीज़ें कितना अर्सा गुजारती है? चलाने वाले पे है, बीपेर आता है, कंपनी की लाटें आती हैं वहाँ बिलालगंज में, वो डिफेक्टेड होती है, डिफेक्टेड होती हैं, हल्की फुल्की खराच इस तरह करके ना वो चल जाती हैं वो चीज़, वो चल जाती है, चलती हैं। कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मेरा टेलरिंग का काम है। आप बाइक लेने आए हैं? हाँ, बाइक लेने। तो क्या बजट लेकर आए? बजट जो बचा कुछ है लेकर आए हैं, ज़रूरियात के तहत। नहायत ज़रूरी चीज़ है इसलिए लेना है। ज़रूरी तो हाँ जी, बच्चों के लिए। तो ये है कि बजट 20-25 हज़ार का बजट है बस। 20-25 हज़ार में बाइक मिली है, नज़र आई है? कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रही फ़िलहाल। कोई नहीं मिल रही? नहीं, मिल नहीं रही, कोशिश कर रहे हैं। या इससे ऊपर की गुंजाइश है या गुंजाइश नहीं? गुंजाइश ही नहीं है। आखिरी 25 है आपका? हाँ जी, हाँ जी। कि 25 से मुझे कोई बाइक मिल जाए? जी हाँ, जी हाँ, कोशिश यही है, अल्लाह करे मिल जाए। अल्लाह करे, मेरी दुआ है। बिल्कुल। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बिल्कुल ठप है आजकल। टेलर तो पैसे ही बड़े कमाते हैं। नहीं, वो ईद गुजर गई, अभी बड़ा ठप है, काम बड़ा ठप है, अभी काम बंद है। बिल कितने आ रहे हैं? बिल खुले डुल्ले आ रहे हैं, बेबहा बिल आ रहे हैं। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमारी मिलें लगी हुई हैं। हाँ जी, 200 यूनिट, 207 यूनिट के 10,000, ये भी स्लैब चेंज 200 यूनिट तो ऐसे ही जैसे कि हम कोई एसी चला रहे हैं या कोई नहीं चला रहे। हाँ जी, नहीं, हालांकि एसी नहीं चला रहे हम, पंखा या कोई थोड़ी बहुत कोशिश कर लें, कोई कूलर बच्चों के लिए चला लेते हैं, भाई इतना है, इससे ज़्यादा नहीं। उसका इतना बिल आ रहा है, उसका बिल, हालात है नहीं, कारोबार नहीं है, कारोबार है नहीं। और ये अब मोटरसाइकिल नहीं मिल, कोशिश कर रहे हैं, अभी ढूंढना शुरू किया है। भाई बेचने आए हैं, 30,000 मांग रहे हैं। जी हाँ, आपकी गुंजाइश 25? हमारी गुंजाइश 25 है। 2-3 जगह पूछ लिया, नहीं मिल रही। अभी फिरेंगे, मार्केट फिरेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला देखते हैं। आपकी मदद करते हैं जी सर। 25,000 की कोई मोटरसाइकिल मिलेगी यहाँ पे? मिल जाएगी, उस पर रह के आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। यूज़ में मिल जाती है लेकिन काबिल इस्तेमाल कम होती है, उस पर पैसे लगाएंगे फिर चलती रहेगी। कोई ऐसी बाइक नहीं मिलेगी जो चल भी जाए? वजन चांस कम है। आप 30-35 हज़ार के कहेंगे फिर वो चलती रहेगी। 35 हज़ार रुपये तक बाइक जो मिलती है ना वो चलती रहती है, इससे कम नहीं। वजन मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ। फिर वो तंग होते रहते हैं बंदे, ये टायर खराब हो गया रहते हैं, उनका ये मतलब है। तो फिर आप वो बाइक लेंगे जिस पे पैसे लगते रहेंगे? भाई कोशिश कम है ना उनके पास, कोशिश करने आए कि अल्लाह करे कोई चीज़ मिल जाए, मतलब कि हमारी रेंज की ये होता है, कुछ चांस भी बन जाता है। वो अच्छी बाइक भी आ जाती है, वो हम 20,000 की 22,000 की लेते हैं, 25,000 की देते हैं। ये नहीं है कि नहीं होती नहीं है। कोई मदद करें ताबेदार सर, मैंने कहा सर्वे करते हैं, शायद बन जाए कोई काम। ज़ाहिर है वो तो थोड़ा सा देखेंगे फिरेंगे, देखेंगे जहाँ से मुनासिब लगेगा, रेट मुनासिब मिलेगा, वहाँ से ले लेंगे। अरे मेरी दुआ है जी कि आपको आपके बजट के हिसाब से बाइक मिले। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और इस वक्त जो कारोबार है वो आपके सामने है। जिससे भी बात करेंगे वो ये बताएगा कि कारोबार जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लोग परेशान हैं। क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वो पैसे कमा लिए? पैसे कस्टमर ही नहीं आ रहा, कोई पैसे। दाई बड़ी दाई लोगों ने खरीदारी की, बाइकें बिकी या नहीं बिकी? बाइकें नहीं, बकरे खूब बिकी हैं, मंडी में बकरा ही कोई नहीं था। ये बात सही ये तो बहुत ज़्यादा छोटा जानवर है ही नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगाई, लोग महंगे बेचारे लेके चले गए। कई लोग जो थे जिनका बजट के 50-60 हज़ार तक था, उन्होंने बेचारों ने कुर्बानी नहीं की कोई भी। ये बात भी सही है। तो मोटरसाइकिलों की क्या हालत है, सस्ती हुई? नहीं, मैंने तो सुना महंगी हो रही हैं अब, 9-9 हज़ार रुपया, 9 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया महंगा हो रहा है। जो खबरें चल रही कि सस्ती हो रही, सोशल मीडिया भर गया, झूठ है, सस्ती हो रही, कुछ सस्ता नहीं हुआ। बस झूठ है ये सारा। जब तक अब देखें ना, जब तक कोई रेट निकलेगा नहीं, उस वक्त तक किस तरह लोगों को पता चलेगा। वो तो ब्लफ लोग कर देते हैं जान के, वो फिर उससे हमारा डिस्टर्ब होता है काम बहुत ज़्यादा। लोग कहते हैं कि सस्ती हो रही है, हमारा भी यही दिन था कि बजट की वजह से कह रहे थे ना सस्ती होनी है बाइक, सब लोगों को हमें भी यही था कि सस्ती होनी है। उनसे बात ये, वो कह रहे हैं कि 70 जो है वो 6,000 महंगा होगा और 125 9,000 महंगा होगा। ये सुनने में आया, अभी हुआ नहीं है। लोग तो देखे ना, सोचते हैं कि भाई गाड़ी की कीमतें नीचे आ रही जी, डॉलर नीचे आया तो बाइक सस्ती होनी चाहिए। लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि जब डॉलर 174 का था ना, कि पता नहीं 77 का था, कंपनी वाले ये कहते हैं हमने उसके बाद रेट नहीं अप किया, नहीं बढ़ाया।
अब वो कह रहे हैं कि लो जी अब डॉलर जो है जब तक 170-80 से नीचे नहीं जाता हम किस तरह से कीमतें कम करें। 270 जी हाँ 270 में 270 में तो पता नहीं कब जाना है। नहीं वो मुझे ना हो जाए ना। नहीं मुझे नहीं कन्फर्म ना भला 270 में वो कह रहे थे जब हुआ था हमने उसके बाद बाउंड कर दिया था, रेट नहीं बढ़ाया था। उसके बाद 300 तक भी आपको बताया वो डॉलर गया है और उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। उनका वहीं पे उन्होंने अपना एक पैकेज जो था 200, इसलिए कम नहीं हो रही, इस वजह से कम नहीं हो रही ये बेसिक वाला। जी ये और ख़रीदार नहीं है, ख़रीदार तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो माशाल्लाह पूरे लाहौर चैनल आपका विज़िट करते हैं मार्केटों में, खाली इस मार्केट का नहीं हर मार्केट का यही हाल है, बुरे हाल में। अभी मेरे शालमी में दोस्त हैं, कल वो आए हुए थे, वो सिर्फ यही पूछने के लिए आए थे कि यार वो डिस्टर्ब हो रहा था बड़ा कि यार काम नहीं है, वो मेरे से पूछने के लिए सिर्फ आए थे। आपका काम चल रहा है यार, अल्लाह ताला का शुक्र है। देखिए अल्लाह ताला ने जो वादा किया हुआ है वो मिल रहा है। लेकिन अगर आप कहें ना कि बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त हम आते हैं, वो तो बस आके बैठते हैं तो बस इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह ताला कोई फरिश्ता भेज दे रिज़्क मिल जाए, वो इस तरह से हो रहा है। और अल्लाह ताला सब लोगों को रिज़्क दे रहा है। लेकिन अगर आप कहें ना कारोबारी हिसाब के साथ वो बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है, क्योंकि अब देखिए पूरा 10-15 छुट्टियाँ हो गई, अब महीना ये ख़त्म हो गया है, रेंट वगैरह लोगों ने देने हैं, कुछ खा पी गए, अब बहुत ज़्यादा आगे से टफ हो गया क्योंकि कस्टमर है नहीं, हर बंदा इस वक्त डिस्टर्ब है। मौसम की सख्ती ने भी असर डाला हमारा। जब ये बारिश वगैरह हो जाए ना, देखें अब आपके सामने ये जितने लोग हैं अपनी बाइक्स में भी अपनी बाइक सारी जो है नीचे लड़कों का उन्होंने लगा दी है। अब ये मसला है कि जब बारिश होती है वो भी आपका छुट्टी वाला हिसाब हो जाता है, उस दिन भी आप कुछ भी नहीं। जी आज भी छुट्टी वाला, आप देखें अभी थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। अब लोगों ने अब बारिश में तो कोई भी नहीं निकलता, अब वो कहेंगे कल जाएंगे। जब ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी में तो आते ही कोई नहीं, हम खुद लेट आते हैं। मैं जो 2 बजे 1 बजे मैं खुद आता हूँ शॉप पे, गर्मी इतनी है। बस यही है, बस अब अल्लाह के सुपुर्द है। बस ये है कि मेरी तो बस एक रिक्वेस्ट है आपके इस चैनल के थ्रू कि यार ये जो बिजली के बिल है ना, इसमें थोड़ी सी कोई। कितना बिल आया आपको? मुझे 23,000 रुपये आया घर का बिल। 23,000 जी 23,000, एक आया 9,000, एक आया 2 मीटर लगे। 2 मीटर लगे, हाँ जी। और क्या चला क्या रहे हैं जी? एक वो AC वाले पे 23,000 आया है, जो दूसरा नॉर्मली जो है उस पर 9,000 आया है। ये तो बढ़ती जा रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि 200 यूनिट का आप अंदाज़ा कर लें, 200 से 1 यूनिट ज़्यादा होता है तो वो मेरे ख्याल से पता नहीं स्लैब चेंज हो जाती है बिल्कुल ऐसी। लेकिन ये सिर्फ ये तो देखिए, अब 1 किलो में आप थोड़ा सा कोई फल ज़्यादा डलवाते हैं, आपको 1 किलो के पैसे तो नहीं देने पड़ते। अब ये देखो ना कि 200 यूनिट चल रहा है, तो जब जैसे ही 201 यूनिट होता है वो पूरा बटन 200 यूनिट वाला साथ उसके कैलकुलेशन करके डाल देते हैं। इस दफ़ा लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आप यकीन करें। आप कह रहे हैं कि 200 से थोड़ा कुशन देना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। मार्जिन का वो जो यूनिट के हिसाब से पड़ रहा है, जितना यूनिट है वो, ये तो इन्होंने तो ये सिस्टम कर लिया है कि 100 यूनिट में 3,000, 200 यूनिट पे 6,000, 200 से 1 यूनिट भी ऊपर हो गया तो फिर 9,000 हो जाएगा। ये क्या सिस्टम है? इस चीज़ की समझ नहीं ना आ रही है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि यार ये बिलों में थोड़ा रिलीफ दें लोगों को। बिलों की वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब, परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं यार। हम खुद मार्केट में बैठे हुए हैं, हमें पता है कि कई लोग बेचारे यहाँ पे जिनका किराए पे घर है, किराए पे यहाँ पे दिहाड़ी लगेगी तो वो जाएंगे। अब देखिए आज जिनकी बारिश होगी, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलनी वो खाली जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से सिस्टम चलेगा? ये तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई रिलीफ देना कि यार लोगों की ये मेन जो बिजली, गैस और ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर बस रिलीफ तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये आपके चैनल से अल्लाह करे किसी को ये समझ आए यार कि बाकी लोग एहसास करें थोड़ा कि बिलों में थोड़ा सा मार्जिन दें। खाने पीने का तो रिज़्क अल्लाह दे ही रहा है, लेकिन इससे तो कमर टूट रही है लोगों की। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे, ये मसाइल हैं लोगों के, और ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि लोगों को बिजली, गैस, इनके बिल जो है वो कम आने चाहिए। लोग परेशान हैं, मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जितने भी कारोबार करने वाले हजरात हैं उनका यही मसला है, यही कहना है कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा। रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि परेशानी हो जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल जो गरीब की सवारी है उसकी कीमत की, कि क्या हालात हैं, क्या निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्में देख रहे हैं? की करिए, वेले बैठे तो फिल्में देख रही है, दूसरों की करिए होगी, कस्टमर तो है नहीं। क्या कारोबार? दरअसल महंगाई बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल की कीमत इन्नी ज़्यादा है, लोगों ने खरीदारी तो बाद ही बैठे हैं, कोई ना कोई आ गए थे नहीं बिक, मतलब एंजी घर जाना जी। इस तरह ही होने बस तैयारी है। तो बारिश हो जाए तो भी मसला, फिर भी हर जगह तो मसले नहीं इतने। गर्मी ज़्यादा हो जाए तो भी मसला। यह मोटरसाइकिल देखो बाहर खोती 8 मॉडल, हूँ यह मोटरसाइकिल पहले हैगी 25-30 हज़ार की मिल जाती सी, 25-30 मिल जाती सी। हूँ यही मोटरसाइकिल 60,000 रुपये बेचारा कौन लेगा गरीब आदमी, दसो मैं।
चाइना की मोटरसाइकिल जो 40,000 सी ना, मैं रोज वे ना तो लोग बेचारे नवी लैके चले जाते। जो 1,09,10,000 की मोटरसाइकिल कर दी है चाइना की, तो मैं नवी खरीदिया किसी ने देखिया ही नहीं मारना नहीं देखा किस ने देखी मोटरसाइकिल कोई नवी लैके थले उतरिया हुए चलो यार मैं देखा यार कि नवी मोटरसाइकिल खरीदी है। 1,10,000 की मोटरसाइकिल 6-7,000 का नंबर कौन लेगा यार मैं दसो। वो तो चाइना की जी महीना भी नहीं चलती तो चीज़ा हथ च आ जांदियां ने, वो भी इतनी महंगी हो, वो भी एडी महंगी। कीमत थल्ले क्यों नहीं आ रही? कोई अलग है टैक्सी ने बढ़ाता है 17%, फिर मतलब लगता है 20% चला गया है। सुनिया थी पहले मोटरसाइकिल सस्ती हो रही है 10-20,000 रुपये 70, लेकिन अरसा दराज हो गया ना बस ही बड़ी देर सुनने पे हाँ कि यह मोटर सस्ती होनी है। जेने ना हुई सी 2007 तकरीबन 10,000 एक दिन सस्ता किया, 10 दिन सस्ती की मोटरसाइकिल तकरीबन 45,000 से आ गई थी मोटरसाइकिल वो वाली 2007 बाद कभी सस्ती थी। वो बाद जो मैं देखा ही मैंने भी इतने 32-33 साल हो गए ने कारोबार कर रहा मोटरसाइकिल का। मैं नहीं दोबारा देखा कि मोटरसाइकिल सस्ती हुई होगी। तो बेचने वाला ज़्यादा आता है या खरीदने वाला? तो जिन्नी गुरबत है लोग सेल करने ज़्यादा वजह क्या है? गुरबत बड़ी है ना यार, कि करे हर बंदा बेचारा कोई बिल तो तंग है, कोई सुई कहते बिल तो तंग है, कोई हर जगह बेचारा तंगी बहुत ज़्यादा बिल बड़ी। मैं तो बिल जमा कराया ये तकरीबन कोई 19,000। हाँ जी। आमदन की है? आमदन भी शुक्र अलहमदुलिल्लाह जिन्ना है शुक्र अल्लाह की ज़ात पता करी दा जिन्ना आंदा है 2-4,000 से भी पैदा घर चले जाइए। शुक्र तो अदा करना चाहिए हर हाल अल्लाह ताला शुक्र अदा करी दा जो भी है। 4 बंदे काम करते पे ने साढ़े कोई 6 जने है दुकान पे। मुश्किल है अल्लाह का शुक्र है। चलो यार अभी बच्चे भी रोटी लैके जाता है सारे लैके चले जाते हैं घर भावें थोड़ी है बहुती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जिवें हालात को पता नहीं मजीद हो सख्त आ रहे हैं पता नहीं खुदा जाने। कब से कर रहे हो काम? मैं तकरीबन 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल जी सर। क्वालिफिकेशन मुझसे पहले कितनी है? कितनी क्वालिफिकेशन? मैंने FS से की हुई है। FSC की हुई है जी। BS की तैयारी कर रहा था इसलिए हालात ही ऐसे हो गए कि मजबूरी से काम करना पड़ रहा है। FSC किस सब्जेक्ट में की? मैंने प्री मेडिकल किया FS। प्री मेडिकल किया? जी सर। कब किया था? मैंने 2000 ये तकरीबन ये 3 साल हो चुके हुए हैं मुझे। आगे मैं पढ़ा ही नहीं और इतने पैसे नहीं अखराजात नहीं थे, उसके बाद पढ़ा ही नहीं मजीद। आपने प्री मेडिकल किया, डॉक्टर बनना था? डॉक्टर बनने का बहुत शौक था और आगे मसाइल ही नहीं थे। आपको पता है डॉक्टर बनने के लिए पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। कितने मार्क्स आए थे? मेरे कम से कम तकरीबन 850 मार्क्स। 1100 में? हाँ जी 1050 एक नहीं है 1100 में मेडिकल। अच्छे मार्क्स थे? मार्क्स भी अच्छे थे, आगे भी मुझे दाखिला मिल रहा था पर पैसे मांग रहे थे। आपको पता है मेडिकल में दाखिला आगे लेना कितना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई हालात ही ऐसे बन गए फिर ये काम आ गए। चाचू हमारे इतने रख लिया काम पे, अच्छी अब पैसे मिल जाते हैं और घर का सर्कल चल जाता है। आगे अब कैसे पढ़ रहे हैं? आगे सोचा ही नहीं है, अब इसमें ऐसा बिजी हुए हैं कि स्टडी की तरफ ध्यान ही नहीं होता। बैचलर्स नहीं करना, ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। ग्रेजुएशन करनी है, मजबूरी इतनी है कैसे कर सके आप बताएं ना। घर का बिल देना होता है, उसके बाद किराया देना होता है, 100 अखराजात 100 मामला हैं। यार भाई मसले मसाइल ही नहीं यार, कोई घर कोई ऐसा दहा दे जो सही चल रहा हो। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MNA MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਜੋ ਕਮਾ ਲਿਆ ਖਾ ਲਿਆ। प्लस हो नहीं सकते जी किसी सूरत असली प्लस हो सकते। तो घर में कितने अफराद हैं आप? हमारे घर में मेरे 3 भाई हैं और माशाल्लाह 3 बहनें हैं मेरी और एक वालदान है, वालदा और वालदा। और जिम्मेदारी है आप हैं? जिम्मेदारी ये मेरे पे जिम्मेदारी है। घर में आधा खर्चा मैं ही पोर्ट करता हूँ, जो मेरी हिस्से में जिम्मेदारी आई हुई है वो मैं करता हूँ ज़रूर। इसलिए पढ़ नहीं पा रहा, इसलिए डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं पढ़। ये हमारा मुस्तफ़ा भी पढ़े लिखे ने, साढ़े को 3 बंदे ने वो भी पढ़े लिखे ने, सारे भी पढ़े लिखे, सब BSc सब टोटल 3 जने, 4 है ने सारे 6 जने आ, 5 दे 5 मैं खुद पढ़े हैं। मैं भी FSC की पुराने जमाने की हिस्ट्री बाय पढ़ी है तो असं की कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। एक भाई असं की कर रहे हैं FA किया हुआ है, एक जो है मैट्रिक के इम्तहान दिए हैं वो भाई छोटे ने मेडिकल। हाँ इम्तहान दे के इधर आ गया। इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। कितना पढ़े हो आप? मैं मैट्रिक किया। कब किया?
तकरीबन साल पहले। तो उससे आगे नहीं पढ़े? क्या वजह बनी? बस वैसे ही। क्या खुद नहीं पढ़े या? खुद नहीं पढ़ा। खुद ही नहीं पढ़े, दिल ही नहीं किया? नहीं। या जिम्मेदारी पड़ गई? जिम्मेदारी नहीं, वैसे बस खुद ही नहीं पढ़ा। यार पढ़ना तो चाहिए था। मैट्रिक। कितने पैसे कमाते हो यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। 2-3 माह हुए हैं? 1-2 दिन हुए हैं अभी हुए हैं 1-2 दिन। तो इससे पहले क्या कर रहे थे? पहले कुछ भी नहीं, फ्री। अब यहाँ आ गए हो, तो क्या उम्मीद लेकर आए हो? यहाँ से कितने पैसे कमा लोगे? जो अल्लाह को गुम हुआ। फिर भी वो तो अल्लाह राज़ी की वो है, देना फैसला जितना किस्मत में लिखा है वो मिलना है। लेकिन एक इंसान सोच कर आता है ना कि मैंने मैट्रिक किया, छोड़ दिया, अब मैं पैसे कमाऊँगा। कोई सोच के ही आता है ना इंसान। क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं। 2 दिन में क्या देखा? मार्केट के क्या हालात है? सही है बस। कस्टमर आता है जी? ज़्यादा ख़रीदता है बाइक या बेचता है? बेचता है ज़्यादा बेचता है। क्या कहता है बेचते वक्त? कोई अपनी मजबूरी के तौर तहत बेचता है, कोई वैसे ही। यानी मजबूरियों में ज़्यादा लोग बेच रहे हैं? जी। आपको पढ़ने का दिल नहीं करता? मैंने पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना था। इतना ही पढ़ना था? चलो ठीक है। कहते मैंने इतना ही पढ़ना था। इसकी एप्लीकेशन दी हुई है पुलिस में, इसकी ना FSC की है। उधर मैंने देखा है जो एप्लीकेशन दी है ना लोगों ने, किसी ने MSc की है, किसी ने BSc की है, किसी ने BA किया हुआ है, किसी ने FA किया हुआ है। इधर पुलिस में जो है, इधर पुलिस लाइन में तो नौकरी मैं तकरीबन 2 लाख उनको एप्लीकेशन जमी हो गई है। ये हमारे मुल्क का हाल है, क्या करेगा इधर? 10,000 सीट है और तकरीबन 3.5 लाख इस दफ़ा वो क्वालिफिकेशन जमा हुई है। और सीटें कितनी हैं? 10,000 है। वो भी पूरी मिलती है नहीं मिलती। एक दफ़ा डॉक्यूमेंट क्लियर हुए हैं, उसके बाद फेक हो गया, न्यूज़ चली, अब बैन लग गया। उसके बाद अब आई हैं, अब दी हैं अवाम ने, पता नहीं कौन कितने भर्ती हुए। मैं गया था, मैंने दौड़ में रह गया था, रनिंग में मैं छोड़ दी थी। रनिंग में फेल हो गया, उसके बाद मैं फिर गया हूँ। आपको पढ़ने का शौक़ है? हाँ काफ़ी शौक। तो आपको BSc करनी चाहिए। साढ़े कर सकते हैं, पर रखना चाहे कौन आगे अफोर्ड करे। या पढ़ सकते हैं या पढ़ लेंगे या घर के खर्चे चला गए, यही बात है। आजकल है तो मसले ही है ना सारे। क्या करें बेचारे, पढ़ के क्या करेंगे फिर? इधर नौकरी तो है नहीं किसी की। एक मूल्य सी नौकरी है कलर की। मेरा तकरीबन कोई लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन जमा करा देते हैं। MA पढ़े कोई 10 कलर की है कि नौकरी? मुझे ये बताएं ना। पढ़ के भी तो क्या करेगा? मुझे ये बताओ ज़रा। मुश्किलात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लोगों की गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके से नौजवान FSC प्री मेडिकल करके डॉक्टर का ख्वाब लेके निकला, लेकिन हालात इस तरह के थे कि वो अब आगे जो है वो पढ़ नहीं सकते। क्या हालात है काम के? काम ठंडे ही है आजकल। ठंडे? बहुत ठंडे है, नहीं चल रहा निज़ाम तो अल्लाह ने चलाना है, मगर काम स्लो है। कीमतें सस्ती नहीं हो रही? सस्ती तो नहीं हो रही, पेट्रोल महंगा हो रहा है फिलहाल। मोटरसाइकिल भी महंगी हो रही है? सुना तो है। अब महंगी हो जाएगी? हो जाएगी। इतना अरसा लोग आस लगाए बैठे रहे कि सस्ती होगी। वो तो साल हो गया सुनते हुए कि सस्ती होगी, मगर अब कन्फर्म है कि महंगी हो रही है, पक्की खबर है। मुश्किल है। क्या करते हो भाई? इलेक्ट्रिक बाइक का काम। क्या इलेक्ट्रिक बाइक के क्या हालात हैं? ठीक है, बिक रही है इलेक्ट्रिक बाइक? जी। कितने की मिलती है भाई इलेक्ट्रिक बाइक? ड्राई बैटरी में जो है तकरीबन 180 की है। 1,80,000? हाँ जी। और लिथियम में जो है वो 226-27 की। दोनों में फ़र्क क्या है? एक में लिथियम बैटरी होती है, एक में ड्राई। ज़्यादा कौन सी चलती है? लिथियम। उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और माइलेज भी ज़्यादा होती है। वो 2 लाख? हाँ जी, 26,000 के। 2,26,000। तो लोगों का रुझान आ रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ? बिल्कुल आ रही है, वहाँ इलेक्ट्रिक पे आ रही है। यहाँ पे खड़ी है जी इलेक्ट्रिक बाइक? जी आगे हैं, स्कूटी भी है, ममदी ऑटो पे स्कूटी भी हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक दूसरी हैं, हैवी बाइक में भी हैं। हैवी बाइक में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई? थोड़ी यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। हाँ, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या ये गरीब की सवारी जो मोटरसाइकिल है इसकी कीमत में कमी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से बताया जा रहा था कि मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी आ जाएगी, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में कमी आना शुरू हुई तो उसके बाद मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। डॉलर के बारे में बताया गया कि नीचे आएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, गाड़ियों की कीमतें कम होना शुरू हुई, लेकिन मोटरसाइकिल जो है वो गरीब की सवारी ये
कम होना शुरू नहीं हुई। लोग महंगाई से परेशान है। यहाँ पर जितने दुकानदारों से भी हमने बात की जो कारोबार करते हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे फ़रोख्त करने के लिए वो अफराद आता है जिससे अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है, जिसने किराया देना है, जिसका गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, जिसके अखराजात बहुत ज़्यादा, मजबूरी के तहत लोग मोटरसाइकिल फ़रोख्त करने के लिए आते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि जो ख़रीदने के लिए आता है वो बजट जो सोच कर आता है उसने में उसको मोटरसाइकिल नहीं मिलती। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर भी तवज्जो देगी। ये सवारी गरीब की सवारी है, ज़रूरत है आमदोरफ्त के लिए गरीब को, इस पर तवज्जो देगी, इसकी कीमत कम की जाएगी ताकि कारोबार करने वालों का सिलसिला भी चले और जो लोग सवारी की तलाश में निकलते हैं उनको सवारी भी मिले। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शामिल कीजिएगा।